हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई है। कुछ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यह हादसा कब, कैसे और किस जगह पर हुआ। इस वक्त वहां क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, वो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विमान हादसे की 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और 5 लोगों की दर्दनाक मौत इसमें हुई है। देखिए, मुंबई से सुबह 8:10 पर यह विमान उड़ता है, चार्टर्ड प्लेन, और बारामती में यह हादसा होता है। क्रैश हुआ विमान और विमान में आग लगी, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 5 लोग इसमें सवार थे कुल मिलाकर, जिनकी मौत हो गई है। और निधन पर लोगों की भीड़ जो उमड़ी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी 8 अलग तस्वीरें आप देखिए। हादसे की पहली तस्वीर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, 8वीं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, उसके बाद उसमें आग लगती है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए मलबा बिखरा हुआ। चौथी तस्वीर भी आप देखिए जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी। 5वीं तस्वीर में लोग हक्के बक्के थे, हैरान थे कि ये हुआ क्या। और 6ठी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, धू कर काफ़ी देर तक वो मलबा जलता रहा। 7वीं तस्वीर में लोगों की भीड़ और एम्बुलेंस भी आपको नजर आ रही होगी, जहां मौके से शवों को निकालकर ले जाया गया। तो देखिए, अजीत पवार के निधन के बाद ये खबर सुनकर उनके भतीजे रोहित पवार की आंखें छलक उठी। वहीं उनके निधन की खबर से महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशर्रफ की आंखें भी भावुक नजर आई। कांग्रेस नेता अनिल देशमुख भी निधन की खबर सुनकर रो पड़े हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के दुख की कल्पना तक नहीं कर सकते। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये मनहूस सुबह अजीत पवार के लिए, पवार फैमिली के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए होगी। आज की तारीख और ये दिन वो शायद अपनी आने वाली ज़िंदगी में कभी ना भूल पाए, क्योंकि अजीत पवार ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। और वो भी एक दुर्घटना में, विमान हादसे में। वो घर से बिल्कुल सुरक्षित निकले थे, विमान में बैठे और गंतव्य तक पहुंच नहीं पाए, उससे पहले ही निधन हो गया। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है, इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा नहीं रहे। देखिए, अजीत दादा का निधन एक बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत ही जो है शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए, क्योंकि जिस तरह से वो उनकी सक्रियता थी राजनीति में, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की, कभी केंद्र में आने की कोशिश नहीं की और हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में रचे बसे हुए थे। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया। मैं 12 साल वहाँ राज्यसभा सदस्य था महाराष्ट्र से, और मैंने देखा कि उनके अंदर जो डायनेमिक पर्सनालिटी थी वो, और उन्होंने अपना खुद की जो है जमीन पूरी महाराष्ट्र में बनाई थी। तो मुझे लगता है उनके जाने से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि देश की राजनीति को भी बहुत बड़ा नुकसान। और आइए अब